नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे देश का चुनाव, हमारे देश का इलेक्शन। तो हम लोग आज इलेक्शन के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। तो हमें किस प्रकार का नेता चुनना चाहिए हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ हमारी प्रगति के लिए, हमारे समाज की प्रगति के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी की प्रगति के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में हमें अपने देश के लिए कुछ अहम फैसले लेने हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो इस समय की पॉलिटिक्स है वो कैसी है, पर एक मतदाता होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश की डेवलपमेंट, अपने आने वाली पीढ़ी की जो ग्रोथ है और महंगाई है, बेरोजगारी है और हेल्थ सेक्टर है, साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर है, इन मुद्दों के अलावा भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे ज़्यादातर नेता और ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो बात नहीं करते हैं, और वो मुद्दा है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण परिवर्तन यानी पर्यावरण जो परिवर्तित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया के लिए नहीं, भारत जैसे देश में भी जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा असर हो रहा है। कारण साफ है कि जो भी डेवलपमेंट के नाम पर हमारे देश में पेड़ पौधे और पहाड़ काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका कारण हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी क्यों, हम जैसे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। पर हमारी पार्टीज और हमारे राजनेता इस पे बात जल्दी नहीं करते हैं और यही एक बड़ा विषय है कि हमारे देश में आज जो ग्लोबल वार्मिंग का जो स्तर है वो कितना बढ़ रहा है, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। आप सभी को पता है सूखा भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। कई ऐसे शहर, ऐसी जगह हैं जहाँ पे सूखे की नौबत आ चुकी है, पानी की कमी है और ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे देश में इस विषय में चर्चा नहीं होती है। तो मेरा ऐसा मानना है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोगों का ऐसा मानना है कि हमें देश में जो मुद्दे हैं, सही मुद्दे हैं, इस विषय पर बात ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस विषय पे हमें एक्शन भी लेना चाहिए कि हम जिस सरकार को चुने, जिस पार्टी को चुने, वो पार्टी हमारे मुद्दे, हमारी ज़रूरतें और हमारे देश में जो कमी है और जो चीज़ हमारे देश में ज़रूरत है उस चीज़ को कितना फुलफिल कर पा रही है। हम ज़्यादातर एक लोकलाइज सिस्टम को सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें एक पूरा कंट्री लेवल पे सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो काम है, हम जो एक मतदाता होने का हमारा जो एक फ़र्ज है वो किस तरह से अदा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक मतदाता की कीमत इस देश के लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि हर मतदाता, हर व्यक्ति जो जो चुनाव में अपना वोट देता है वो इस देश के आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर देता है। अगर आप अपने देश की परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं तो आने वाली परिस्थितियों के बारे में आप कैसे जानेंगे। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट देना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एक पार्टी को वोट दीजिए, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी पार्टी को वोट दीजिए। मेरा ये मानना है कि आप अपनी ज़रूरतों को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए ही चुनाव में वोट दीजिए। और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव सिर्फ मुद्दों पे और जो इस देश में अभी करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको इस चुनाव में मतदान करना चाहिए। मेरा इस देशवासियों, अपने देशवासियों से यही कहना है कि आप जब भी वोट डालने जाएं, आपके यहाँ जब भी वोटिंग हो, तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि
आप जो जिस भी पार्टी को, जिस भी नेता को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी प्रत्याशी को आप वोट दे रहे हैं, वो प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लिए लायक है या नहीं, और वो व्यक्ति या वो सरकार या वो पार्टी क्या आपके लिए वो सब कर सकती है जो इस देश को और आपको आवश्यक है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छा पर्यावरण भी चाहिए, इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो ये सब कुछ हमारी ज़रूरत है और हमें इसको बचाने के साथ साथ इसको अच्छी तरह से इस देश में प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अपने नागरिक होने का पूर्ण कर्तव्य निभाना चाहिए और वोट डालने जरूर जाना चाहिए, और साथ ही साथ अपने देश में जो समस्या है उस विषय पे भी गहन मंथन करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आज के युग में जब हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन है तो मुझे कदापि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हर व्यक्ति के पास नॉलेज का एक अच्छा भंडार है। तो आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ कीजिए, देश की करंट सिचुएशन को समझिए, अपने आसपास के हालात को समझिए और उसी आधार पे आप वोट डालिए, और ये समझिए कि आज आने वाले समय में हमारा वोट किस तरह से जाएगा। इसी के आशा के साथ मैं यही चाहूँगा कि चुनाव, इस बार जो चुनाव हो, मुद्दों पे बात हो और मुद्दों पे ही इस चुनाव का निर्णय निकले। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी अच्छे मुद्दे पे आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।